हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फर्स्ट टर्म तो खत्म हो चुका है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी आप लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग एंटर करेंगे सेकंड टर्म में, ठीक है। तो सेकंड टर्म में आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोग आज सीखेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ये आप लोग के लिए एक नया टर्म है। इट इज ए न्यू टर्म फॉर यू, ठीक है। तो ये होता क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब, जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स, ठीक है, ये है साइन एक्स फंक्शन। तो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता था, डी बाई डी एक्स होता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह एक्सटेंडेड एस, इस तरह एक्सटेंडेड एस के जैसा होता है। मतलब एस को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो हम लोग का इंटीग्रेशन का साइन बनता है इस टाइप से। मतलब आप लोग का इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। और dx लिखते हैं हम लोग, जैसे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स लिखते हैं, उस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन में सिर्फ ओनली dx लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग लिखेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग लिखेंगे ये इंटीग्रेशन साइन देंगे, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग के पास sin x। अब और एक चीज है स्टूडेंट्स कि हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, हम लोग प्लस फिर सी लगाते हैं, प्लस सी लगाते हैं, मतलब कांस्टेंट ऐड करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अगर यहाँ पे साइन एक्स के जगह पर हम लोग का साइन एक्स प्लस 5 होता तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या करते, साइन एक्स का कॉस एक्स होता और 5 का कुछ भी नहीं, 5 का 0 आ जाता, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी कांस्टेंट टर्म को रिटर्न बैक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ये प्लस सी लिखते हैं। वो कांस्टेंट टर्म हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट टर्म हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसकी जगह पर प्लस सी ऐड करते हैं। ये रीजन होता है प्लस सी ऐड करने का। अब इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो एक फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग को लिमिट नहीं मिलता है, लिमिट दिया हुआ नहीं रहता है, हम लोग को ऐसे प्लस सी फाइंड आउट करना होता है, प्लस सी के फॉर्म में आंसर आता है हम लोग का। और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें क्या होता है, हम लोग को लिमिट दिया हुआ रहता है, ठीक है, और हम लोग लिमिट पुट करके हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको, उसमें हम लोग लिमिट पुट करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को बेसिक कौन कौन से फॉर्मूलाज को मतलब याद करना पड़ेगा, कौन कौन सा फॉर्मूलाज हम लोग को माइंड में रखना होगा। तो हम लोग अभी सीखेंगे बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। क्या सीखेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है। जैसे जिस तरह से डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूलाज था उस तरह से इंटीग्रेशन का भी बेसिक फॉर्मूलाज है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, x टू द पावर n dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, n सामने आ जाता था और n का मतलब पावर जो था पावर 1 माइनस हो जाता था, 1 रिड्यूस हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो x टू द पावर n प्लस 1 और जो पावर में है वो हम लोग का डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, n प्लस 1 हम लोग का डिवाइड में आ जाएगा। ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सेकंड क्या होता है
1 by x dx, 1 by x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, इसका होता है log x प्लस सी, हम यहाँ पे लिखना भूल गए, ये होता है प्लस सी, log x प्लस सी, ठीक है। ये होता है, x को आप लोग मॉड में भी रख सकते हैं या फिर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 by x dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, e to the power x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx। जिस तरह से ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, उस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ex ही होता है। तो हम लोग के पास इंटीग्रेशन इसका आएगा ex प्लस सी। नेक्स्ट क्या आएगा हम लोग के पास, नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, ठीक है। ax dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a to the power x बाय log a प्लस c, ये होता है ax dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, सॉरी अगर हम डिफरेंशिएशन बोल गए तो वो इंटीग्रेशन होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, sin x प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये होता है माइनस cos ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अगर हम लोग cos का डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग के पास माइनस साइन x आता था, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग के पास माइनस e cos के फॉर्म में आ जाएगा, cos में हम लोग का एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का साइन x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस सी। अब sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan x प्लस सी, tan x प्लस सी। सिमिलरली cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब sec x tan x का क्या होगा, sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा हम लोग के पास, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी, ठीक है। जस्ट उल्टा, आप लोग जो डिफरेंशिएशन करते थे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे cosec x और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है आप लोग का बेसिक फॉर्मूलाज, और भी कुछ फॉर्मूलाज है, और जैसे और हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता था, उसका इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। क्या है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा हम लोग के पास tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और भी है एक 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। और जिस तरह से आप लोग डिफरेंशिएशन में किए थे कि अगर एक माइनस साइन आ जाता है तो इसका चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x का, यहाँ पे अगर माइनस आता है तो ये कॉट इनवर्स x का हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस आता है तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली उस तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से इंटीग्रेशन इसका भी सिमिलरली वैसे ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हम आप लोग को अभी नोट करवाए, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को माइंड में रखना है, और ये फॉर्मूलाज आप लोगों को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग का काम आएगा, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, तो इसलिए आप लोग ये सारे फॉर्मूलाज को माइंड में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।